नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा आगामी 2 मार्च से शुरू होने वाली है, जो 25 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में अमरावती संभाग के 5 जिलों से 1,60,532 विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विद्यार्थियों ने अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, उन्हें परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले तक फॉर्म भरने की सुविधा शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अमरावती संभाग के 5 जिलों में कुल 718 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। मनपा पर प्रशासक राज का शीघ्र ही दूसरा वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में प्रशासक व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ही अगले महीने मनपा का बजट प्रस्तुत करेंगे। यह उनका दूसरा बजट होगा। आयुक्त आष्टीकर के बजट में नई प्रवृत्ति नहीं करने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के कयास शुरू हो गए हैं। इतना जरूर है कि मनपा की आमदनी का प्रमुख जरिया संपत्ति कर है और मनपा ने यह कलेक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जिसके लिए संपत्तियों का नए सिरे से सर्वेक्षण हो रहा है। संपत्ति कर बकाया रहने वाले नागरिकों द्वारा आगामी 28 फरवरी तक बकाया रकम व दंड की 50% राशि अदा करने पर उन्हें दंड की राशि में 50% की छूट मिलेगी। साथ ही बकाया कर्ज अदा नहीं करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस आशय की जानकारी मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है। साथ ही आयुक्त आष्टीकर ने बताया कि मनपा के कर संकलन केंद्रों पर संपत्ति कर अदा करने की सुविधा ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सभी संकलन केंद्रों को शनिवार व रविवार को भी शुरू रखा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संपत्ति धारक अपने बकाया संपत्ति कर की अदायगी कर सकें। अमरावती शहर में महानगर पालिका की कुल 63 शालाएं हैं, जिनमें करीब 350 शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लगभग 9,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाया लिखाया जाता है। मनपा शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विगत कुछ समय से लगातार प्रयास जारी हैं, जिसके तहत मनपा की शालाओं में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की गई हैं। वहीं मनपा शालाओं की इमारतों के रखरखाव की ओर भी मनपा प्रशासन द्वारा खासा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत 12 शालाओं की जर्जर हो चुकी इमारतों को पूरी तरह गिराकर उनके स्थान पर लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए की लागत से नई इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए मनपा के शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार करते हुए इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है। सेवा, पारदर्शिता व उपलब्धता, इन 3 मानकों के आधार पर निकाले गए राज्य की 27 महानगर पालिकाओं की सिटी ई गवर्नेंस इंडेक्स में अमरावती महानगर पालिका ने 9वां स्थान हासिल किया है। अमरावती महानगर पालिका की अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ऐप व सोशल मीडिया अकाउंट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निर्देशांक निश्चित किया गया है। आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया को गतिमान करने के साथ ही आदिवासी जनजातियों को सघन अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के 100 संशोधक विद्यार्थियों को फेलोशिप मिला करेगी। इससे संबंधित फाइल विगत 9 माह से मंत्रालय में अटकी हुई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। साथ ही इसे लेकर आदिवासी विकास मंत्रालय ने सरकारी निर्णय भी जारी किया है। डाक विभाग के माध्यम से अमरावती जिले में सुकन्या जिला अभियान आगामी 8 मार्च तक चलाया जा रहा है। इसमें 0 से 10 वर्ष आयु वाली लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले जा रहे हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने आह्वान किया है कि सभी लोगों ने लड़कियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी कन्या का इस अभियान में नाम दर्ज कराना चाहिए। पिछले वर्ष पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि होने से पानी जगह जगह गड्ढों व झाड़ियों में जमा हुआ, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारी की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हुई। इसमें गढ़चिरौली जिले के 13 तथा गोंदिया व चंद्रपुर जिले के 4-4 लोगों का समावेश रहा। अमरावती जिले में भी मलेरिया का प्रकोप था, लेकिन सौभाग्य से अमरावती जिले में किसी भी व्यक्ति की इस बीमारी के चलते जान नहीं गई। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही हृदय रोग, कर्करोग व मेंदु विकार पर उपचार उपलब्ध होने जा रहा है। ऐसे में यह इलाज गरीब मरीजों के लिए सरकारी मेडिकल योजनाओं के अंतर्गत लगभग मुफ्त अथवा अल्प शुल्क में उपलब्ध होगा। ऐसी जानकारी सुपर स्पेशलिटी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमोल नारोटे द्वारा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि इस वर्ष अमरावती जिले में किसान आइकॉन्स पुरस्कार के लिए 5 प्रगतिशील किसानों को चुना गया है, जिन्हें आगामी 20 फरवरी को सुबह 11 बजे दुर्गापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में समारोह पूर्वक सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, शिक्षक विधायक किरण सरनाईक तथा मध्य प्रदेश के पंचायत राज मंत्री राम खिलावन पटेल के हाथों किसानों को सम्मानित किया जाएगा। देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में अपनी करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन जायदाद व खेती बाड़ी छोड़कर भारत आए सिंधी समाज को शरणार्थी के तौर पर आवंटित लीज के पट्टों का मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा विगत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते आज राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ के सिंधी समाज को PR कार्ड दिलाने के लिए विधायक रवि राणा द्वारा प्रयास किए गए।
राममेघी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विगत दिनों उत्तर भारत की यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। महाविद्यालय के प्राध्यापक उनकी सुविधा व मदद के लिए भेजे गए थे। इसी दौरान ऋषिकेश कालमेघ नामक एक छात्र की दुखद मौत हो गई। इस बारे में तथ्यों की जांच हेतु महाविद्यालय में समिति गठित की गई है और समिति द्वारा जांच पड़ताल शुरू रहने की जानकारी आज दोपहर राममेघी अभियांत्रिकी महाविद्यालय की ओर से मंडल न्यूज को दी गई। पेस अकादमी की संचालिका माधुरी रमेश ढोले ने आज मंडल न्यूज से बातचीत में बताया कि तकनीक, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा के आकांक्षी विद्यार्थियों को अमरावती में ही अच्छी खासी तैयारी कराने के उद्देश्य से स्थापित पेस IIT मेडिकल फाउंडेशन में विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत तौर पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। इसलिए अल्पावधि में ही सफलता के नए परचम पेस ने लहराए हैं और अब तक 100 से अधिक छात्र छात्राएं IIT, NIT व VNIT जैसे संस्थाओं में प्रवेश पा चुके हैं। शहर के पूर्व पार्षद भालचंद्र घोंगड़े द्वारा अमरावती शहर के चौक चौराहों व प्रमुख रास्तों पर यातायात को सुरक्षित करने का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अक्सर ही छोटे छोटे बच्चों सहित अधेड़ आयु वाले महिला व पुरुष रास्तों के सामने आड़े आकर भीख मांगते हैं या कुछ सामान बेचने का प्रयास करते हैं। साथ ही कई बार सड़कों पर आवारा पशु ठिया लगाए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों के साथ कभी भी किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना होने का खतरा रहता है। ऐसे में शहर यातायात पुलिस व मनपा प्रशासन द्वारा समय रहते इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने जिलाधीश को निवेदन देकर मार्केट गार्डन कब तक बंद रहेगा इसका खुलासा करने की मांग की है। रेलवे विभाग ने बडनेरा से टाकली के दौरान चलती मालगाड़ी में कोई खराबी आने पर इसकी जांच करने के लिए यार्ड का निर्माण करने का निर्णय कुछ समय पहले लिया था और सर्वेक्षण होने के बाद टाकली के पास रेलवे की जगह पर इस यार्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में टाकली के पास अत्याधुनिक मशीन से चलती मालगाड़ी की जाँच करना संभव रहेगा। राज्य के सभी शक्तिपीठों को जोड़ने वाला नागपुर से गोवा यह शक्तिपीठ द्रुतगति महामार्ग प्रस्तावित है। इस महामार्ग से कुछ तहसीलें देश के नक्शे पर आ सकती हैं। राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया यह महामार्ग राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें माहूर, औंढा नागनाथ, अंबाजोगाई, परली, तुलजापुर, पंढरपुर, नरसोबावाडी व कोल्हापुर आदि धार्मिक स्थलों को इस शक्तिपीठ महामार्ग से जोड़ा जाएगा। ब्रिजलाल बियाणी विज्ञान महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति वाणिज्य व व्यवस्थापन के संदर्भ में विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर श्रीराम निर्लेकर ने उपस्थितों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के जरिए प्राचीन भारतीय मूल्यों व रचनात्मकता का विकास होगा। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने वायगांव बोर्डी में महानुभाव पंथ द्वारा आयोजित महावाक्य निर्वचन समारोह को शुभकामना भेंट दी, जहां पर उन्होंने पंतभूषण आचार्य प्रवर श्री भास्कर बाबाजी महानुभावी का आशीर्वाद लिया और उपस्थित महानुभाव पंथियों से संवाद भी साधा। विद्यार्थियों के शारीरिक सुप्त कला गुणों को प्रोत्साहन देने हेतु अमरावती महानगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली शालाओं में विद्यार्थियों का शालेय क्रीड़ा महोत्सव 7 फरवरी को सुबह 10 बजे रामपुरी कैंप के उत्तर जोन अंतर्गत मनपा उच्च हिंदी प्राथमिक शाला क्रमांक 15 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मनपा उपायुक्त सीमा नेताम के हाथों हुआ। मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल न केवल अमरावती बल्कि समूचे विदर्भ क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, जहां पर रोजाना सैकड़ों हृदय रोगियों का इलाज किया जाता है। इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर के मुस्लिम समाज की ओर से संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को गत रोज 3.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके लिए संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल के प्रबंधन ने शहर के मुस्लिम समाज के प्रति आभार ज्ञापित किया। शहर में गत रोज त्यागमूर्ति रमाई जयंती व भीम महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मधुकर राव अभ्यंकर ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में त्यागमूर्ति माता रमाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि रमाई ने अपना जीवन बाबा साहब के कार्यों के प्रति समर्पित न किया होता तो बाबा साहब को शून्य से विश्व का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता। स्वर कोकिला कही जाती ख्यातनाम गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर संगीत प्रेमियों ने उन्हें सुरमय श्रद्धांजलि अर्पित की। संगीत साधना कराओके क्लब द्वारा विगत दिनों आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय घुंडियाल रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर पंकज घुंडियाल ने अमृतसर में आयोजित कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रेन ट्यूमर मिमिक्स के बारे में 25 प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जहां पर उनके मार्गदर्शन की सराहना की गई। साथ ही राष्ट्रीय 75वीं इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन द्वारा उनका सत्कार किया गया। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बतौर राष्ट्रीय फैकल्टी आमंत्रित होने वाले डॉक्टर पंकज घुंडियाल अमरावती जिले के पहले डॉक्टर हैं। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि बीती रात शहर पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान 2 लोगों के राहटगांव रोड से पंचवटी चौक की ओर गांजे की खेप लेकर आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने वेलकम पॉइंट के पास अपना जाल बिछाया और संदेह के आधार पर सिरजगांव कस्बा निवासी अताउर रहमान मोहम्मद शमू व गुलिस्ता नगर निवासी एजाज खान उर्फ अज्जू सलीम खान नामक 2 लोगों को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही उनके पास से लगभग 12.5 किलो गांजा बरामद किया। बरामद किए गए गांजे का मूल्य लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आका गया है। इन दोनों आरोपियों को माल सहित आगे की जांच के लिए गाड़गनगर पुलिस के हवाले किया गया है।
इस पत्रवार्ता में शहर पुलिस आयुक्त रेड्डी ने यह भी बताया कि शहर में अपराधियों की नकेल कसने के लिए व्यापक स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा और बीट स्तर पर आरोपियों की तलाश की जाएगी। बीट सिस्टम में कुल 94 मुद्दे तय किए गए हैं, जिसके लिए हर तरह के आपराधिक मामलों में नामजद रहने वाले 20 टॉप अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी। साथ ही सीपी रेड्डी द्वारा यह भी बताया गया कि अगले माह से आईपीएल के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन शुरू होने जा रहा है। चूंकि आईपीएल के क्रिकेट मैचों पर बड़े पैमाने पर सट्टा खेला जाता है, ऐसे में शहर पुलिस द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने वालों व लगाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसी पत्रवार्ता में यह जानकारी भी दी गई कि सातुर्ना झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाले कुख्यात अपराधी विक्की उर्फ सलीम उर्फ विक्रम किशोर सिंह ठाकुर को MPDA एक्ट के तहत 1 वर्ष के लिए जेल में स्थानबद्ध किया गया है। राजापेट पुलिस थानांतर्गत एक नामांकित महाविद्यालय में पढ़ने वाली 17 वर्षीय युवती के साथ उसके ही नाबालिग सहपाठी द्वारा जान पहचान बढ़ाकर अश्लील हरकत करने और जोर जबरदस्ती का प्रयास करने के साथ ही उस सहपाठी के दोस्त द्वारा दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में राजापेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए नाबालिग युवती के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। वहीं युवती के नाबालिग सहपाठी की तलाश जारी है। बुल्ढाना के लोनार तहसील अंतर्गत देउलगांव कुंडपाल में अपनी पत्नी को खेत से वापस लाने जा रहे माधव खोमने नामक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह व्यक्ति अपनी दुपहिया लेकर सड़क से गुजर रहा था और अचानक सामने आए मोड़ पर उसकी दुपहिया अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। बुल्ढाना जिले के वानखेड़ गांव निवासी कलाबाई ताड़े नामक 65 वर्षीय महिला ने कई वर्ष पहले दाई मां की भूमिका निभानी शुरू की और गांव में ही सैकड़ों महिलाओं की सुरक्षित प्रसूति कराते हुए सैकड़ों बच्चों को इस दुनिया में सफलतापूर्वक लाया। लेकिन आज कलाबाई ताड़े की एक अज्ञात दुपहिया सवार द्वारा पातुड़ा गांव में टक्कर मार दिए जाने के चलते बुरी तरह घायल हो जाने की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई। कल मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे के आसपास परतवाड़ा बस डिपो में 4 आतंकवादियों ने घुसकर बस स्टैंड पर कब्जा करते हुए 40 यात्रियों से भरी एसटी बस को हाईजैक कर लिया। इसकी जानकारी मिलने पर परतवाड़ा के थानेदार संदीप चौहान सहित आला अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बस स्टैंड को घेरा और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद चारों आतंकवादियों को जिंदा धर दबोचा। बाद में पता चला कि यह पुलिस का एक मॉक ड्रिल है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की बस डिपो के पास स्थित सरकारी तंत्र माध्यमिक शाला व कनिष्ठ महाविद्यालय के मैकेनिकल वर्कशॉप की लोहे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरी की गई थी। इस मामले की जांच करते हुए कोतवाली पुलिस के दल ने मध्य प्रदेश के आरोपी पंजाब बोड़े व अमरावती के मोहम्मद इद्रिस नामक 2 चोरों को गिरफ्तार किया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला नगर परिसर से गौवंश की तस्करी किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस के दल ने तस्करी किए जा रहे वाहन का पीछा किया। यह देखकर वाहन चालक तुरंत अपना वाहन छोड़कर भाग गया। वहीं पुलिस ने पिकअप वाहन में बुरी तरह ठूसे गए 15 गौवंश को आजाद कर जीवन दान दिया। रिसोर्ट पुलिस थाने में नामजद शिकायतकर्ता की सहायता करने और पुलिस थाने में जमा मोटरसाइकिल व मोबाइल वापस लौटाने के लिए पुलिस थाने में कार्यरत हवलदार विशाल एकाड़े ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी और मामला 10,000 रुपए में सेटल हुआ। पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई और एसीबी के दल ने हवलदार एकाड़े को 10,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। बुल्ढाना जिला अंतर्गत रायपुर ग्राम पंचायत प्रांगण में एंटी करप्शन के दल ने पटवारी प्रकाश उम्बर हड़े को एक शिकायतकर्ता से 4,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। अकोला के उरल पुलिस थाना अंतर्गत एक युवती को पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश के जरिए नौकरी लगाकर देने का प्रलोभन देते हुए करीब 20 लाख रुपए की ठगबाजी की गई। इस युवती को नकली नियुक्ति पत्र देकर पुणे में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां पर उसे नौकरी दिलाने के लिए एक युवक ने 15 लाख रुपए लिया और इस युवती को नकली नियुक्ति पत्र देकर पुणे में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। वहीं एक युवक को सेना में नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपए लेकर उसे भी नकली नियुक्ति पत्र देकर ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा गया, जो आज तक वापस नहीं लौटा। इस मामले को लेकर मनोज तिवाने नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जो खुद को पुलिस विभाग में एएसआई के तौर पर तैनात रहने की बात कहता है। बुल्ढाना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मोताला तहसील के कोतली शाखा में करीब 1,37,59,500 रुपए की हेराफेरी किए जाने की सनसनीखेज घटना उजागर हुई। इस मामले में बोरखेड़ी पुलिस ने सचिन झंवर की शिकायत पर बैंक के शाखा व्यवस्थापक सहित कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।